हेलो फ्रेंड्स, आपने कमबैक्स की बहुत स्टोरीज सुनी होंगी। जो जिस फील्ड में है वहाँ पे उन्होंने कमबैक भी किया होगा। ऐसा ही एक कमबैक क्रिकेट के मैदान पे भी हुआ है और शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होगा क्रिकेट हिस्ट्री में जिस तरीके का ये कमबैक रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत की। और ऋषभ पंत जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन तो बन ही चुके हैं इन टेस्ट मैचेस। शायद जब अपना करियर रिटायरमेंट की तरफ उनका बढ़ चुका होगा तो शायद वर्ल्ड के भी ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन बन चुके होंगे और टॉप 5 की लिस्ट में उनका भी नाम ज़रूर शुमार होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। वाइट बॉल में क्या करेंगे क्या नहीं उसका तो मैं नहीं कह सकता ना, आप बता सकते हैं। हाँ, लेकिन रेड बॉल में जिस तरीके की सक्सेस मिली है इन्हें, उसका तो कोई शान ही नहीं है। जिस तरीके की इनकी सक्सेस है, अगर आप देखें तो इनके रिकॉर्ड्स कुछ अलग ही तरीके के हैं। अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत ने टेस्ट मैचेस में अपना डेब्यू 2018 में इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में किया था। वहाँ से लेके अभी तक इन्होंने अपने करियर में 34 यानी कि 34 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें कुल मिला के 6 सेंचुरीज इनके नाम है। और उन 6 में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 4 सेंचुरीज सेना कंट्रीज़ में आई हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका। मैं आपको बता दूं, ऋषभ पंत ने अपने करियर का पहला शतक इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर मारा था। उसके बाद उनका दूसरा जो शतक आया था वो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर उन्होंने एक और शतक इंग्लैंड में मारा। उनका 5वां शतक एजबेस्टन में आया था। और साथ ही में जो 2 शतक इन्होंने अपने होम पे मारे, मतलब घर पे मारे हैं, एक अहमदाबाद में मारा है और एक चेन्नई में इसी टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में मारा है, जहाँ पे इनका 6ठा शतक आया है। तो इसी वजह से मैं आपको बता दूँ ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर इंडिया के क्यों बन चुके हैं, इसके पीछे रीज़न है MS धोनी, जिन्होंने अपने करियर में 6 शतक मारे हैं। एक भी शतक उनका ऐसा नहीं है जो कि उन्होंने सेना कंट्री में जाके मारा हो। एक शतक जो इंडिया से बाहर मारा है MS धोनी ने, वो मारा है फैजलाबाद पाकिस्तान में, जो कि उन्होंने 2006 में मारा था जब इंडिया गई थी पाकिस्तान का टूर करने, टेस्ट सीरीज़ खेलने। तो उसके बाद उन्होंने अपने 5 शतक मारे अपने घर पे। साथ ही में क्योंकि जिस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं ना ऋषभ पंत के, वो अलग ही लेवल के हैं। साथ में अगर आप देखें तो अभी केवल 34 टेस्ट मैचेस हुए हैं। कौन सा ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन आपको याद आ रहा है जिसने 34 टेस्ट मैचेस में लगभग 6 शतक मारे हों? उसमें भी मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगा कि उनके 12 स्कोर्स ऐसे हैं, मतलब 12 बार उन्होंने 90 प्लस का स्कोर बनाया है और 90 से 100 के बीच में करीब 12 बार आउट हुए हैं। यानी कि अगर वो 10 रन का फासला और तय कर लेते तो शायद ये 12 के जो अभी 6 सेंचुरीज आपको नज़र आ रही हैं, 12 हाफ सेंचुरीज, वहाँ पे हो सकता था कि कहीं ना कहीं वो जो 12 बार ये 90 और 100 के बीच में आउट हुए ना, वहाँ पे करीब अगर 4-5 भी अगर ये कन्वर्ट कर देते शतक में तो अभी इनके नाम करीब 10 या 11 शतक तो कम से कम होते, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन का। साथ ही में अगर आप देखें तो दुनिया के और जो बाकी टीमों के विकेट कीपर हैं उनकी अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं एडम गिलक्रिस्ट ने अपने करियर में 96 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 96, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं। और साथ ही में उन्होंने अपने करियर में 17 सेंचुरीज मारी हैं, 17। जबकि MS धोनी जो कि इंडियन है, उन्होंने 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 144 इनिंग्स खेली हैं और उन्होंने मारे अपने करियर में ओनली 6 सेंचुरीज, यानी कि 6 शतक। मैं टेस्ट क्रिकेट की ओनली बात कर रहा हूँ। साथ ही में कुमार संगकारा, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन की सूची में जो कि टॉप ऑर्डर में खेला करते थे, उनमें उनका नाम आता है। उन्होंने अपने करियर में 134 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के लिए टॉप ऑर्डर में ज़्यादातर बैटिंग की है। उनके नाम 38 टेस्ट सेंचुरीज हैं, 38। तो ये आंकड़े कुछ अलग ही लेवल के नज़र आ रहे हैं ऋषभ पंत के। साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऋषभ पंत ने अभी तक 34 मैचेस की 58 पारियाँ खेली है, 58 इनिंग्स टेस्ट मैचेस में। उसी आंकड़े के करीब जब एडम गिलक्रिस्ट थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन थे महानतम, उन्होंने भी जब इतनी ही पारियाँ खेली थी तब उनके नाम पे करीब 11 बार ऐसा हुआ था जब 90 से 100 के आंकड़े के बीच में आउट हुए थे। और ऋषभ पंत 12 बार 90 से 100 के बीच के आंकड़े में आउट हो चुके हैं। तो ये आंकड़े इसी वजह से अलग लेवल के हैं। और अगर बात की जाए ना तो ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका कंपेरिजन आप कहीं ना कहीं KL राहुल के साथ कर सकते हैं। मैं KL राहुल के साथ क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि अगर आप देखें ना तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं, KL राहुल और ऋषभ पंत, दोनों की दिक्कत सेम है। अगर आप देखें तो दोनों कहीं ना कहीं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए अपने आप को जिस तरीके से इनको करना चाहिए था। ऋषभ पंत की अगर बात की जाए तो वाइट बॉल में लगता था ये आग लगाएंगे, लेकिन वाइट बॉल में फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं अभी तक, और इन्होंने आग लगाई रेड बॉल में। साथ में अगर KL राहुल की बात की जाए तो KL राहुल के साथ भी यही दिक्कत है। KL राहुल को एक वर्सेटाइल प्लेयर कहा जाता है, जो कि किसी भी नंबर पर बैटिंग करने को तैयार होते हैं, चाहे ओपन करवा लो, चाहे 5 पे खिला लो, चाहे 6 पे खिला लो। लेकिन जो एक सबसे बड़ा फ़र्क है इन दोनों प्लेयर में, ये है कि कहीं ना कहीं जो KL राहुल हैं वो शेल में चले जाते हैं। और शेल में क्यों जाते हैं? क्योंकि
वो अपने स्ट्रोक्स को बिल्कुल ही शट डाउन कर देते हैं। और जब आप शट डाउन कर देते हैं, एक तरीके से शटर डाउन कर देते हैं, आप सोचते हैं मैं डिफेंसिव खेल लूँ, तो उसी में आउट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और ऋषभ पंत के साथ यही एक चीज़ अलग बनाती है इन्हें कि ये कभी भी ये प्लेयर शेल में नहीं जाता। और जो प्लेयर शेल में नहीं जाएगा ना बैटिंग करते टाइम, वो कभी भी अपनी टीम को नहीं फंसाएगा और खुद को भी नहीं फंसाएगा क्रीज के ऊपर। लेकिन जो एक फ़र्क है ना, वो यही है कि दोनों प्लेयर्स में कहीं ना कहीं सिमिलर तरीके की दिक्कत है कि ये जो ऋषभ पंत है वो टेस्ट मैचेस में अच्छा करते हैं, तो वाइट बॉल में पता नहीं उनको क्या हो जाता है। अगर उसी माइंड सेट के साथ वो खेले ना जिस तरीके से वो टेस्ट मैचेस में खेलते हैं, तो 200% सक्सेस उन्हें वाइट बॉल में भी मिल जाएगा। वाइट बॉल के अगर आंकड़े उठाएंगे आप ऋषभ पंत के, तो बिल्कुल उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की लग रहा था कि ये इनका करियर जब स्टार्ट हुआ था कि ये हो सकते हैं, और हो भी सकते थे लेकिन हो नहीं पाए। साथ में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ऋषभ पंत है ना, वो इस वजह से भी अलग है, जो कि बाकी प्लेयरों के मुकाबले शॉट्स भी काफ़ी वेराइटी वाले खेलते हैं। जो कि पिछला टेस्ट मैच आप याद कीजिए, जो उन्होंने मेहदी हसन मिराज को कवर्स के ऊपर जो छक्का मारा था, इसका जिक्र मैंने पहले भी वीडियोज़ में किया है, पिछली वीडियोज़ में। वहाँ पे जो उन्होंने छक्का मारा है, आमतौर पे कोई भी बैट्समैन होगा, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो, जिस तरीके का शॉट था ना वो, उनका बॉटम हैंड छूट गया था। बॉटम हैंड छूटता है तो क्या होता है, बॉटम हैंड छूटने से आपका संतुलन हिल जाता है, आपका जो बैलेंस है बॉडी का वो नियंत्रण में नहीं रहता। अब जब बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगी तो आप शॉट किस तरीके से मार पाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत का अलग है, वो उनका जो टॉप हैंड है ना उसी को साथ में पकड़ के रखते हैं, उसी से वो पार करवा देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, उसको आप रिप्ले में देखिएगा, बहुत स्लो रिप्ले में आप देखेंगे, जब इम्पैक्ट हुआ है बल्ले का बॉल के साथ, तब जाके उनका बॉटम हैंड छूटा है। इम्पैक्ट से पहले नहीं छूटा है, इम्पैक्ट के बाद छूटा है। अगर इम्पैक्ट से पहले छूट जाता ना, तो हो सकता था कि वो कैच उठ जाता। लेकिन यही तो एक फ़र्क है जो कि इनको अलग बनाता है। और मेरे को लगता है ये अपना करियर एक अलग लेवल पे ख़त्म करेंगे, जब भी ख़त्म करेंगे इंडिया के लिए तो। और साथ ही में क्योंकि जो बाकी बैट्समैन हैं, मैं बाकी विकेट कीपर बैट्समैनों को कंपैरिजन टॉप ऑर्डर में खेलने वाले थे उनका नहीं करूँगा। सिर्फ 2-3 ही ऐसे नाम हैं जो विकेट कीपर के तौर पे खेले अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए और नीचे खेले, जिसमें MS धोनी आते हैं, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट आते हैं, जो कि लगभग 6 और 7 नंबर पे खेला करते थे। उसी नंबर पे ऋषभ पंत भी अभी फिलहाल बैटिंग करते हैं। हाँ, कभी इनका 5 पे हो जाता है, कभी 7 पे हो जाता है। लेकिन अभी गौतम गंभीर की कप्तान जो माफिया कोचिंग है और रोहित शर्मा की कप्तानी, उसमें ये नज़र आ रहा है कि इनको 5 नंबर पर ही खिलाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं फिक्स नज़र आ रहा है कि 5 पे ऋषभ पंत और 6 पे केएल राहुल। अब यही तो एक माइंडसेट का फ़र्क है। 5 पे क्यों किया गया है, क्योंकि उनको ये पता है कि इन दोनों को, कोच को और कप्तान को, कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो कभी भी मोमेंटम को शिफ्ट कर देगा। और बाकी केएल राहुल की बात रही, तो केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि खुद को तो डुबाते हैं, साथ में टीम की नहीं अभी पार नहीं लगा पाते। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं खो जाते हैं और अपने शॉट्स को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। जबकि ऋषभ पंत में यही एक फ़र्क है, या तो ऋषभ पंत 100 मार देंगे या तो 0 पे आउट हो जाएंगे। किसी दिन आप टीवी पे देख रहे होंगे मैच, तो आप यही बोलेंगे कि हाउ और वाओ, मतलब कैसे और क्यों, यही शब्द निकलते हैं कि कैसे कर लिया और क्यों। मतलब जब आउट होंगे तो आप बोलेंगे हाउ, और जब अच्छा करेंगे तो आप बोलेंगे वाओ। यही एक फ़र्क है इस प्लेयर में जो कि बाकी प्लेयर से इसको अलग बनाता है। तो देखना होगा कुल मिला की चीज़ें होती किस तरीके से। और ऋषभ पंत क्या लगता है आपको, कहाँ पे अपना करियर फिनिश करेंगे, खासकर रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में क्या करेंगे आगे ये कहना मुश्किल है, जिस तरीके से अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिल पाई है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता और जिस तरीके से कमबैक किया, अगर आप देखें तो उस तरीके के हादसे के बाद, उस तरीके के खौफनाक हादसे के बाद किसी के लिए भी मेंटली तौर पर टफनेस बताती है उस प्लेयर की कि वो मेंटली कितना टफ है, जो कि उस हादसे को भुला चुका है और एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका है। जब ये T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे तो एक फ्लोटर के तौर पे यूज़ किया जा रहा था इनका 3 नंबर पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआती मैचेस से लेकर फाइनल मैच तक, साउथ अफ्रीका वाले फाइनल मैच तक, सारे मैचेस में इनको 3 नंबर पे प्रमोट किया गया और उसका फ़ायदा भी कुछ मैचेस में हमें देखने को मिला। अगर आप देखें तो ये टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए तो दोनों इनिंग्स में उनका इम्पैक्ट रहा। पहली इनिंग्स के 39 रन आप मत भूलिए, जो 39 रन उन्होंने टेस्ट मैचेस में मारे थे पहली इनिंग्स के इस मैच में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पहली इनिंग को देखते हुए। तो यही चीज़ है जो इस प्लेयर को काफ़ी हद तक अलग बना रही है। और जिस तरीके से इन्होंने अपना 2.0 वर्जन स्टार्ट किया है, चाहे लाइव का हो चाहे क्रिकेट का हो, अलग लेवल का है, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो देखना होगा कि चीज़ें होती किस तरीके से है। फिलहाल अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में ऋषभ पंत अपना करियर किस लेवल पे फिनिश करेंगे, कहाँ पे फिनिश करेंगे, इसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। और साथ ही में अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी प्लीज़ लाइक और फॉलो कीजिए। और साथ में यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।